हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पेडागोजी की क्लास फिर से कवर करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने पेडागोजी का ऑलमोस्ट लगभग डन कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे भी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, आपका जो केवीएस में एग्ज़ाम पूछा जाए, केवीएस एग्ज़ाम जो होगा उसमें कॉन्सेप्टली, यानी कि जैसे आप सीटेट में एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, तो वैसे बिल्कुल भी क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक दो मिल सकता है, लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट वाइज अगर कहिएगा कि सीटेट का हूबहू देगा, तो वैसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखा है। और जैसे आप सीटेट में क्वेश्चंस का आंसर लगाते हैं, वैसे आंसर बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये सब देख लेते हैं, जिससे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करें तब हमें दिक्कत ना हो क्वेश्चन आंसर करने में, ठीक है। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि 60 में जो पीआरटी का जो क्वेश्चन कितना आएगा, 60 आएगा। पीआरटी में पेडागोजी से बहुत महत्वपूर्ण है ये भाग जो है पेडागोजी का, जो जिसको सीडीपी भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आप टोटल 60 ला सकते हैं। तो देखिए, पेडागोजी हम लोग कर ही रहे हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, और ईवीएस भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का कितना क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 90 मार्क्स की तैयारी हम लोगों की चल रही है, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग हिंदी, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट है उस सब का वन लाइनर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जिससे हम लोग कवर कर पाएँ। कम से कम 130 प्लस लाना ही लाना है, 130 से काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो तैयारी तगड़े से करनी है, क्योंकि कैंडिडेट तो ऑलरेडी भरपूर मात्रा में है। 11 लाख 10 लाख ऐसे हैं, और 6,000 ही सीटें हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, मानव विकास की अवस्थाएं। हालांकि मैंने शायद ये जब सीटेट एग्ज़ाम जब नज़दीक था, तो मैंने इसका 1-2 घंटे का क्लास मतलब मैंने लिया है शायद मानव विकास की अवस्थाओं से, लेकिन फिर से मैं इसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आएंगे, और कैसे प्रश्न आएंगे उसको भी हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में पहले हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। देखिए, मानव विकास की अवस्थाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज जिसको कहते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या होता है, शैशवावस्था होता है, यानी मनुष्य का जो विकास होता है। सबसे पहले क्या होता है, गर्भाधान से गर्भ, यानी कि जब गर्भ धारण होता है, कोई माता अपना गर्भ धारण करती हैं, वहाँ से लेके अधिकतर जब हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं, तो गर्भ धारण से लेके किशोरावस्था तक हम लोगों को ही पढ़ना रहता है। वहीं चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वहीं से प्रश्न बनती हैं। तो गर्भ से लेके किशोरावस्था तक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो भी है हम लोगों का क्या है, अधिगम से रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं, वो उन चीज़ों को पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है गर्भ के बाद क्या होता है, शैशवावस्था होता है। क्या होता है, शैशवावस्था होता है, जिसको इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग अगर इरर हो या गलत हो, थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। हालांकि INFANCY है। देखिए, इन्फेंसी क्या कहते हैं, इन्फेंसी। शैशवावस्था, देखिए शैशवावस्था ये अधिकतर, देखिए, जन्म से 2 वर्ष ही मानी जाती है। अगर बात करें तो ये रॉस महोदय के अनुसार मैंने लिया है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बहुत ज़्यादा रॉस के अनुसार ही पूछा जाता है, रॉस के अनुसार ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, लेकिन अगर आपसे सिंपल अगर पूछ दिया जाए कि शैशवावस्था का काल कितना होता है, यानी कि शैशवावस्था का समय कितना होता है, तो इसको जन्म से, यानी कि 0 से 2 वर्ष भी रख सकते हैं। यही होता है, मुख्य यही है, जन्म से 2 वर्ष का जो काल होता है वो शैशवावस्था का काल होता है। लेकिन ये रॉस महोदय के अनुसार है जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में रहे, ये नहीं रहे, एक सेकेंड, देखिए, शैशवावस्था अगर पूछा जाए, शैशवावस्था का समय पूछा जाए और जन्म से 2 वर्ष रहे, तो आपको वही टिक करना है। अगर जन्म से 5 वर्ष रहे, अगर 2 वर्ष ना रहे, तो वो आपको ये टिक कर लेना है, ठीक है। लेकिन दिमाग में क्या रखना है, जन्म से 2 वर्ष और
जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष। 5 वर्ष रहेगा फिर भी ठीक, 6 वर्ष रहेगा ये भी ठीक, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। लेकिन शैशवावस्था का सामान्य काल बोले तो जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। अब देखिए बाल्यावस्था का काल, बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। यह नॉर्मल कितना रहता है, 6 से 12 वर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का काल, जिसको बचपना अवस्था भी कहते हैं। इसके पहले बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष, इसका 2 पार्ट हो जाता है। इसमें पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था जो 6 से 9 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम में आया है, KVS में भी आया है। देखिए KVS में आया है, मतलब पहले के क्वेश्चन में आया है। और सेट जब लगाइएगा तो उस समय भी आपको दिखेगा ऐसे क्वेश्चन। देखिए पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष होता है और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष होता है। यानी कि बाल्यावस्था तो 6 से 12 वर्ष का होता है और पूर्व बाल्यावस्था यानी कि इसके भी 2 स्टेप हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था जो 6 से 9 वर्ष होता है और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेज जिसको डेंजर जोन भी कह सकते हैं आप लोग, तीसरा होता है किशोरावस्था, जिसको कहते हैं एडोलसेंस, ठीक है। यह 12 से 18 वर्ष होता है। इसका ये बहुत ही दिमाग में ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था से प्रश्न आते ही हर साल आते हैं। किशोरावस्था एडोलसेंस, जिसको तनाव की अवस्था कहते हैं। देखिए इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला है पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 16 वर्ष का होता है, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था, पहले तो किशोरावस्था इसको 12 से 18 वर्ष में रखा गया है। और फिर है इसके 2 काल है, पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, और उत्तर किशोरावस्था जिसके काल है 16 से 18 वर्ष, ठीक। देखिए शैशवावस्था को जान लेते हैं हम लोग। शैशवावस्था इन्फेंसी यही होता है ना। देखिए शैशवावस्था यानी कि जन्म के ठीक जो अवस्था होती है, यह जन्म के बाद प्रारंभ होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा। सीटेट का एग्ज़ाम देने गए होंगे कुछ बच्चे, तो वो भी मैं बार बार रिपीट करते रहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हंसी में उड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी मैं उन चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण कहती हूँ, ठीक है। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहते रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, तो उन चीज़ों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखिए शैशवावस्था यह जन्म के बाद प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है? जन्म के बाद प्रारंभ होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो क्या दीजिएगा? शैशवावस्था दीजिएगा, ठीक है। जीवन का सबसे, देखिए इसको हो सके तो नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप बार बार देखने वाले नहीं हैं। और बार बार देखने वाले, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। एक बार देख लिए, 2 बार देख लिए, लेकिन क्या होगा, जब आपके नोट्स रहेंगे तो आप बार बार रिवीजन कर पाइएगा। तो यही बेहतर रहेगा, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो वीडियो देखने का शौक़ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 बार 5 बार देखिए आपका। नहीं तो ये भी एक कोई काम कर सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं और हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए अपना, और काम करते रहिए, सुनते रहिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। ये बेस्ट है। देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है कौन? शैशवावस्था। इस अवस्था में बच्चे पे जितना कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, भावी समय में वो उतना ही सफल होता है। इस अवस्था में बच्चे पे जितना नियंत्रण किया जाए, भावी समय में उतना ही वह क्या होता है? सफल होता है। ये मेरा मानना नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट का मानना है, यानी कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है। और ये कहीं बहुत ज़्यादा हद तक सही है। यानी कि शैशवावस्था में जब हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में कंट्रोल करने की हमें कतई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, या जो भी गार्जियन है उनको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना ज़रूरी है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। और इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बच्चों के बिहेव को समझ पाते हैं कि कब हमें उसको कंट्रोल करना है, कब उसे फ्रीडम देना है, ठीक है।
अब देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, वही परिभाषा मैंने लिया है जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। मुझे ये मतलब भारी भरकम आप पे बोझ डालने का कोई शौक़ नहीं है, इसीलिए मैंने वही परिभाषाएं उठाई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एस्केप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए पहला है क्रो और क्रो के अनुसार। क्रो और क्रो, कौवा कौवा, नाम याद रखिएगा, क्रो और क्रो। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए इन्होंने कहा है कि बालक 20वीं शताब्दी का बालक है। क्या कहा है? बालक 20वीं शताब्दी का बालक है। किसने कहा है? क्रो और क्रो ने कहा है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? देखिए शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है वैलेंटाइन के अनुसार। याद रखिएगा क्रो और क्रो बहुत ही सिंपल है। क्रो और क्रो 20वीं शताब्दी का बालक है। शैशवावस्था के बारे में इन्होंने बताया, अपना मत दिया है। इन्होंने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च के बाद इन्होंने अपना जो मत दिया है, क्या दिया है कि बालक जो होता है 20वीं शताब्दी का बालक होता है। अगला देखिए, अगला क्या है? सेकेंड, अगला क्या है? क्रो और क्रो देख लिए कि बालक 20वीं शताब्दी का बालक है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब थॉर्नडाइक का भी सुन लीजिए। थॉर्नडाइक जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। इनका ये याद कर लीजिएगा ना कि अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। तो कौन, किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब VVI से भी VVI हम बताएं तो ये पहला आप याद कर लीजिएगा और दूसरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हो सके तो चारों याद कर लीजिएगा, लेकिन अगर ना कर सके तो ठीक है, पहला और दूसरा याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्रो और क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी का बालक है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, और थॉर्नडाइक का हो सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका ये यहाँ भी याद कर लीजिएगा। अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था है तो थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है। ठीक है, देखिए अब सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है शैशवावस्था के बच्चे के बारे में? तो व्यक्ति जो कुछ भी बनना होता है, यानी व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी कि शैशवावस्था की अवस्था में क्या होता है, बच्चे वो बन जाते हैं जो उन्हें फ्यूचर में बनना होता है। इनका ये मत है। आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रा, सिगमंड फ्राइड कौन से मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं? इनके यहाँ से भी प्रश्न आता है। अब देखिए शैशवावस्था के उपनाम है, शैशवावस्था के उपनाम है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा एक सेकेंड। देखिए शैशवावस्था के उपनाम, ये जो शैशवावस्था का उपनाम, देखिए यह अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। यानी कि जो जन्म से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जन्म से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, या 5 वर्ष ही डाल लीजिए, 5 वर्ष या 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 5 या 6 वर्ष नहीं कह सकते क्योंकि ठीक है कह लीजिए, लेकिन जो मूल क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष ही शैशवावस्था को आप मान लीजिएगा। लेकिन ये अदरवाइज क्या होगा, ये रॉस महोदय ने कहा है 5 से 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप दीजिएगा आंसर। जन्म से 2 वर्ष ही मुख्य रूप से मानी जाती है शैशवावस्था का काल। देखिए यह अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अतार्किक चिंतन मतलब तार्किक क्षमता नहीं होती है बच्चों में कि आपसे सवाल जवाब कर सके बच्चे। सवाल जवाब कहने का मतलब कि आप उसे बच्चे को बताइएगा कि यह बेटा यह बिल्ली है, तो वो ये नहीं पूछेगा कि वह बिल्ली ही क्यों है, वह कुत्ता क्यों नहीं है। जन्म से 2 वर्ष के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें तार्किक क्षमता उत्पन्न नहीं होती है ना। तार्किक चिंतन की अवस्था अतार्किक है, ये है ना। तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं होती। तार्किक चिंतन की अवस्था कब हो जाएगी? वो हो जाएगा किशोरावस्था, जो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यह अतार्किक मतलब बिना तर्क का बच्चा क्या करता है, चिंतन करता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है,
वह अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, यानी कि स्व केंद्रित होता है बच्चा। क्या होता है? स्व केंद्रित होता है, यानी कि अपने आप से मतलब रखने वाला होता है। देखिए, खिलौने की आयु की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खिलौने की आयु की अवस्था किस काल को कहते हैं, तो क्या कीजिएगा, खिलौने की आयु जो होती है क्या होती है? शैशवावस्था होती है। ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। इस काल में हम लोग क्या करते हैं? इस काल में जो हमारे बच्चे होते हैं, सभी लोगों के परिवार में कोई ना कोई छोटे बच्चे ज़रूर होंगे। इसमें क्या आप लोग देखिएगा, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखते हैं मतलब हम लोग जो भी करेंगे, बड़े जो भी करेंगे उसका वो नकल करते रहते हैं ना, तो अनुकरण की अवस्था इसीलिए इसको कही गई है। यानी कि अब देखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है मनोवैज्ञानिकों के दृष्टि से, और वाकई में ये सही भी है। अब देखिए, सीखने का आदर्श काल होता है, सीखने का आदर्श काल भी होता है, इसको याद रखिएगा। अब है विशेषता, कुछ देख लीजिए। शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। ये देखिए, यही होता है ना कि 90% नहीं, 90% तो नहीं कह सकते, 70% विकास इसका हो जाता है दिमाग और शरीर का। देखिए, शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, यानी कि शैशवावस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्रता के साथ होता है। ठीक है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्रता के साथ होता है ना। यानी कि कुछ जब नवजात शिशु को देखिएगा, जब वो 2 दिन का या 6 दिन का रहता है तो थोड़ा मतलब जैसे हम लोग देख के आते हैं तो वैसे ही क्या होता है, जब हम 10 दिन या 15 दिन के बाद ही देखते हैं तो उसका क्या होता है, ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ा रहता है। और वो उसमें आप देखिएगा, फील कीजिएगा कि शारीरिक और मानसिक विकास उसका क्या होता है, अपने सापेक्ष रूप से अपने परिवार में देखा होगा सबसे ज़्यादा बच्चा इसी उम्र में बढ़ता है। ठीक है। इसमें अनुकरण दोहराने की प्रवृत्ति होती है, यानी बच्चे को हम जब कभी भी नवजात शिशु को कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे पीछे पीछे वो दोहराने लगता है ना। फिर काम शक्ति और जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के प्रति बहुत ही क्या होते हैं, आसक्त होते हैं, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। जन्म से 2 वर्ष से जैसे ही क्या होता है 3 वर्ष या 4 वर्ष में आता है तो वो हमसे क्या करने लगता है, क्वेश्चनिंग करने लगता है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, लेकिन उसका वो तर्क नहीं समझ पाता है कि वो वास्तव में है क्या। ठीक है। फिर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, यानी कि बच्चे वो क्या करते हैं, अपने ही में खोए रहते हैं, स्व केंद्रित होते हैं, स्वमोह और आत्ममोह अधिक होता है ना। यानी बच्चे का अपना पेट भर गया तो उसकी जैसे ही देखिए, नवजात जो शिशु होता है उसमें वो भरपेट दूध पी के सो जाता है, लेकिन जैसे उसकी माँ का कोई महत्वपूर्ण काम होता है करने का तो उसी समय वो जग जाता है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी माँ ने खाया पिया सोया, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है। उसको क्या करना है, अपने से मुँह है ना। तो वो लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा कुछ भी दर्शाता है तो वो अपनी इंद्रियों के थ्रू दर्शाता है, यानी कि जब उसे भूख लगती है तो वो रोककर क्या करता है, रोकर संकेत करता है कि हमें भूख लगी है, हंसता भी है, रोता भी है, मतलब इसी इंद्रियों के सहारे जो उसकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है, शैशवावस्था को। तो वो बच्चे जो होते हैं इंद्रियों के माध्यम से ही ज़्यादा अपना क्या करते हैं, व्यवहार प्रकट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्वमोह और आत्ममोह भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुद से ही मतलब रहता है। अब अगला है थोड़ा सा शारीरिक विकास देख लीजिए। देखिए, शरीर का जो वजन होता है बच्चों का जो जन्म समय होता है लगभग ये साइकोलॉजिस्ट के अनुसार है 3 किलोग्राम माना जाता है। शरीर का जो वजन होता है कितना होता है, 3 किलोग्राम। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। मस्तिष्क का वजन याद रखिएगा 300 ग्राम होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके दिमाग का जो मस्तिष्क का जो वजन रहता है वो कितना रहता है, 300 ग्राम रहता है। और हड्डियों की संख्या जन्म समय कितनी होती है, ये भी कई बार प्रश्न आया है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। 270 प्लस होती हैं,
ठीक है। 270 प्लस होती है हड्डियों की संख्या, ठीक है। जन्म के समय 270 प्लस होती है, लेकिन जब वही बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, यानी कि 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष का होता है, तो 350 हड्डियों की संख्या हो जाती है, और किशोरावस्था में आते आते 206 हो जाता है, और वही मृत्यु तक बना रहता है, ठीक है। हड्डियों की संख्या हम लोगों में यानी कि वयस्क में या किशोर में क्या होती है, 206 पाई जाती है। वहीं धड़कन की गति की बात करें तो शैशवावस्था में 140 प्रति सेकंड प्रति मिनट होगा, 140 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 140 बार बच्चे का हृदय धड़कता है, ठीक है। और 100 ये बाल्यावस्था का है, ये बाल्यावस्था में 100 प्रति सेकंड यानी कि 100 प्रति मिनट होगा, सॉरी, लेकिन यानी प्रति से PS मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 मिनट में 100 बार धड़कता है, और किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में या नॉर्मल जो मनुष्य होते हैं उसका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो ये शैशवावस्था से रिलेटेड था, हम लोग कल पढ़ेंगे बाल्यावस्था, ठीक है। तब तक तैयारी जम के कीजिए, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और वसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें, और आप लोगों का 2023 में एक सरकारी नौकरी आप लोगों को ज़रूर लगे। सरकारी शिक्षक और सरकारी शिक्षिका बनना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।